गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है, उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। आप थोड़े फोन की ब्राइटनेस इंक्रीज कर दो ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे। क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर आपका थोड़ा वीडियो वो धुंधला धुंधला काला काला दिख रहा है, तो आप फोन की लाइट है उसको ब्राइटनेस को इंक्रीज करो, आपको बिल्कुल साफ दिखेंगे अक्सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन अपन स्टडी करेंगे कि भाई पॉलन ग्रेन क्या है। तो पॉलन ग्रेन आपको बताना है इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ये गोल आकार की संरचना होती है, ठीक है। ठीक है, पहला सबसे पहले बताओगे राउंडेड स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट ये पॉलन सेक में होते हैं। किसमें होते हैं? पॉलन सेक है, पॉलन सेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन। तीसरा पॉइंट ये फीमेल मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा आगे उसकी ये फर्स्ट सेल है। क्या है? मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। तो अपने को पूछा कि पॉलन ग्रेन के बारे में बताओ, तो इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर, इट इज फाउंड इन पॉलन सेक। पॉलन सेक के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पॉलन सेक तो पता ही होगा बच्चों, ये क्या है? ये अपन ने कहा स्टेमन है। क्या है? स्टेमन है। इस स्टेमन के तीन पार्ट हैं, ठीक है। पहला फिलामेंट, दूसरा है कनेक्टिव, दूसरा क्या है? कनेक्टिव, और तीसरा एंथर लोब है। क्या है? एंथर है। इसके अंदर लोब्स है, इसका नाम एंथर लोब है। इसके अंदर ये पॉलन सेक्स होते हैं। इन पॉलन सेक के अंदर ये पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन होते हैं, या आपने देखे नहीं तो मैं बता दूं आपको, ये कीटों के शरीर जो इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडी के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। कभी कभी अपन फूल को छूते हैं तो अपने शरीर हाथों के क्या होता है, येलो कलर का पाउडर लग जाता है। आपने गुड़हल का फूल देखा होगा सबने, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज है गुड़हल, चाइना रोज का फूल होता है, गुड़हल का फूल है। उसके जब फूल को आप छुओगे तो आपके हाथों के पीले पीले रंग का पाउडर लग जाएगा, तो आप कहोगे दिस इज ए पॉलन ग्रेन, दिस इज ए पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है। पता चल गया पॉलन ग्रेन क्या है। पॉलन ग्रेन जब फूलों को छूते हैं तो अपने क्या होता है, हाथों के ऊपर ऐसे लगता है कि पाउडर चिपक गया, कुछ ऐसा चिपक गया है, चिपचिपा पदार्थ, तो ये पॉलन ग्रेन होता है। फूलों को छूने पर आपको महसूस होगा पॉलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। ये अपन पॉलन ग्रेन पढ़ रहे हैं। अब पॉलन ग्रेन होते हैं, उसकी दो लेयर्स होती है। कितनी लेयर होती है? आउटर लेयर को अपन कहते हैं एक्साइन, आउटर लेयर को अपन क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। और जो इंटरनल लेयर होती है उसको कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं? एक्साइन और इंटाइन दो लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। तो अपन से पूछा पॉलन ग्रेन के चार तरफ कितनी लेयर होती हैं, अपन ने भी आंसर दे दिया कि दो लेयर होती हैं। दो लेयर के नाम कौन से हैं? कौन कौन से नाम है दो लेयर के? एक का नाम एक्साइन है, दूसरी का नाम इंटाइन है। याद रह जाएगा नाम एक्साइन इंटाइन, क्या नहीं जाएगा? रह जाएगा इजीली। एक्साइन लेयर आउटर लेयर है, इंटाइन अंदर वाला लेयर है। इंटाइन लेयर होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये कंटिन्यूस लेयर है और थिन लेयर है, एक लगातार लेयर है, ऐसे टूटी फूटी नहीं होती, लगातार, इट इज ए कंटिन्यूस, यानी ये कंटिन्यूस और थिन लेयर होती है, ठीक है। याद रह जाएगा इंटाइन। तो क्वेश्चन पूछा गया इनर लेयर का नाम क्या है? इंटाइन है। इट इज मेड बाय सेलुलोज एंड पैक्टिन, क्लियर। अब जो एक्साइन लेयर है, कौन सी लेयर है? एक्साइन लेयर है, वो आउटर लेयर है, एंड इट इज मेड बाय स्पोरोपोलेनिन, इट इज मेड बाय स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती हैं। ये आपको वर्ड कंठस्थ याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपकी डिक्शनरी में, आपके दिमाग में इसको छाप लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से क्या बना होता है? एक्साइन। क्या बना होता है? एक्साइन इज मेड बाय स्पोरोपोलेनिन। इट इज हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, इट इज ए हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। क्वेश्चन आया सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? आपने कहा स्पोरोपोलेनिन है। ये स्पोरोपोलेनिन कभी भी क्या होता है? डिग्रेडेड नहीं होता है, चाहे आप टेम्परेचर यूज कर लो कितना ही, चाहे आप एसिड यूज कर लो, चाहे आप बेस यूज कर लो, चाहे आप इसके ऊपर कुछ भी गिराओ, आपने एंजाइम गिराए इसके ऊपर,
और कहा मैं इसको डाइजेस्ट कर दूंगा, इट इज नॉट डाइजेस्ट। ये स्पोरोपोलेनिन डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या बेनिफिट है? ये जो पोलन ग्रेन है वो मिलियंस ऑफ ईयर तक ऐसे कैसे सुरक्षित रहेगा? इट इज प्रोटेक्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एज ए लिविंग फॉसल। लिविंग फॉसल की तरह ये मिलियंस ऑफ ईयर की तरह, लिविंग फॉसल्स की तरह ये मिलियंस ऑफ ईयर तक प्रोटेक्टेड रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई इसकी दो लेयर है, नाम बताओ कौन कौन सी, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन है उस पे क्वेश्चन बनता है, इंटाइन है उसको तो छोड़ो। इंटाइन तो आपको पूछ लिया भाई किसकी बनी हुई है, सेलुलोज पेक्टिन की। टीचर की नजर इसके ऊपर रहती है, जैसे शिकारी की नजर शिकार पे, वैसे टीचर क्वेश्चन पूछता है आपसे कभी कभी कि एक्साइन इज मेड बाय विच लेयर, देन यू से दैट स्पोरोपोलिनिन। फिर वो आगे आपसे और पूछता है क्या विशेषता स्पोरोपोलिनिन की, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका किसी भी एंजाइम से डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, ये टेम्परेचर, एसिड और बेस कुछ भी गिरा हो इसके ऊपर ये नहीं नष्ट नहीं होगा, और मिलियंस ऑफ ईयर तक ये पोलन ग्रेन को क्या रखेगा, प्रोटेक्ट रखेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछा कि भाई कितनी लेयर्स है, तो अपन एक्सप्लेन कर देंगे। स्पोरोपोलिन छप गया आपके दिमाग में कि नहीं छपा? एक बार लिखो स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन। ठीक है, लिख दिया। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, आपने इतना कोऑपरेट किया इसके लिए। आप इसी तरह पढ़ाई करते रहो। अब एक्साइन लेयर है, क्या है? एक्साइन लेयर है वो आउटर लेयर है, क्या है? आउटर लेयर है और स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, ठीक है। और इंटाइन लेयर किसकी बनी हुई है? बताओ बताओ किसकी बनी हुई है? भूल गए क्या? नहीं याद है? वेरी गुड। किसकी? सेलुलोज और पेक्टिन की। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन की, याद रखेगा। और स्पोरोपोलिन की। अब ये मिलियंस ऑफ ईयर तक इसको प्रोटेक्ट करता है। कुछ जगह स्पोरोपोलिन होती नहीं है, कुछ जगह स्पोरोपोलिन होती नहीं है, वहां पाए जाते हैं जर्म पोर। वहां क्या पाए जाते हैं? जर्म पोर पाए जाते हैं, ये ऐसे जर्म पोर। तो जर्म पोर कहां होते हैं? जर्म पोर होते हैं जहां पे स्पोरोपोलिन डिसकंटिन्यूस होगा, वहां छोटे छोटे पोर होंगे। उन पोरों से क्या निकलेगी? उन पोरों से निकलेगी ऐसे पोलन ट्यूब्स। क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब्स। ऐसे ये पोलन ट्यूब्स निकलती है, ऐसे ये पोलन ट्यूब्स। तो इन पोलन ग्रेन से क्या निकलती है? पोलन ट्यूब्स निकलती हैं। ये पोलन ट्यूब्स क्या करेगी? ये जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। जैसे ही पोलन ट्यूब निकलेगी, जैसे ही पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलेगी, इसको कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्वेश्चन आ गया, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन किसे कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन किसे कहते हैं? व्हाट इज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन क्या है? तो पोलन ट्यूब निकलती है पोलन ग्रेन से, इसको क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती है, इसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। आपके प्रैक्टिकल में भी एक एक्सपेरिमेंट है, आप क्या करोगे? जैसे आपने धतूरा है उसके पोलन ग्रेन लिए, आपने शक्कर के पानी में डाले, ये स्लाइड है, इस स्लाइड में ये शक्कर का पानी है, शुगर सॉल्यूशन है। ऐसे ये शुगर सॉल्यूशन में आप पोलन ग्रेन डालोगे तो ये पोलन ट्यूब निकल जाएगी। तो ये पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब का ओरिजिन कैसे होगा? जैसे अपन इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, इस पोलन ग्रेन को डालेंगे, पोलन ग्रेन को डालते ही ये पोलन ट्यूब निकलेगी, इसको कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो अपन ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें अपन ने एक्साइन और इंटाइन के बारे में पढ़ा है, जर्म पोर के बारे में पढ़ा है। जो ये एक्चुअल में पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन की विशेषता ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा? लार्ज होगा। क्या होगा? इस पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस लार्ज होगा और साइटोप्लाज्म कंडेंस होगा। कैसा होगा? साइटोप्लाज्म कंडेंस होगा, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन अपन देख रहे हैं, इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा और इसमें दो सेल्स बनेगी। कितनी सेल्स बनेगी? दो सेल्स बनेगी। एक सेल का नाम होगा वेजिटेटिव सेल और एक सेल का नाम होगा जर्मिनेटिव सेल्स। तो इसमें दो टाइप की सेल्स बन जाएगी। इसमें कितने टाइप की सेल्स बन जाएगी? दो टाइप। पोलन ग्रेन का डिवाइडेशन होगा, आगे डिवीजन होगा और दो सेल्स बनेगी, एक बनेगी वेजिटेटिव सेल्स और एक का नाम होगा जनरेटिव सेल। नाम याद रह जाएंगे।
पॉलन ग्रेन के डिवीजन से, पॉलन ग्रेन का जब सेल डिवीजन होगा, पॉलन ग्रेन का जब सेल डिवीजन होगा कौन सा होगा, माइटोसिस। कैसा होगा, माइटोसिस। और दो सेल्स बनेगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसको कहते हैं टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन, टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन है। इसमें पॉलन ग्रेन में दो सेल्स हैं, एक का नाम है जनरेटिव और एक का नाम है वेजिटेटिव। अब ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या होती है, लेंस के शेप की होती है। कैसे शेप की होती है, लेंस की शेप की या स्पिंडल शेप की, लेंस या स्पिंडल शेप की होती हैं। इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, राउंडेड होगा और साइटोप्लाज्म कंडेंस होगा। और वेजिटेटिव सेल्स है वो लार्ज होगी, क्या होगी, लार्ज होगी। इसमें न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होगा, न्यूक्लियस कैसा होगा, इरेगुलर शेप का। न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होगा, जो न्यूक्लियस है वो कैसे शेप का होता है बच्चों, इरेगुलर शेप का होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का, इसमें साइटोप्लाज्म कंडेंस है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये फूड मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये जो जनरेटिव सेल होती है वो इसमें तैरती रहती है, इसमें क्या रहती है, तैरती रहती है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन का डिवाइडेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, दो सेल बनी। बड़े आकार की सेल है उसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल है। और छोटे आकार की सेल है उसका नाम है जनरेटिव सेल। क्लियर हुआ, जनरेटिव सेल लेंस के शेप की, स्पिंडल शेप की है और ये इसके अंदर तैर रही है, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर। और ये जो वेजिटेटिव सेल है बड़े आकार की, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो इरेगुलर शेप का है, इसमें साइटोप्लाज्म हाई अमाउंट में है और इसमें फूड मटेरियल है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है इसको तो जाने दो, जनरेटिव सेल पे कंसंट्रेट करो। किस पे कंसंट्रेट करो, जनरेटिव सेल पे कंसंट्रेट करो। जनरेटिव सेल का डिवीजन होता है और दो क्या बनते हैं, दो इस तरह से मेल गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, दो मेल गैमेट्स बनते हैं। कितने मेल गैमेट्स बने, दो मेल गैमेट्स। ये आपने एक नया स्ट्रक्चर देखा, ये कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स है, उस वेजिटेटिव सेल्स के अंदर ये क्या है, जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल से क्या बन गए, ये दो मेल गैमेट्स बन गए। कितने मेल गैमेट्स बन गए, तो इस तरह से क्या हुआ, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। कौन से डिवीजन से हुआ है, माइटोसिस से। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। अब ये कितने स्टेज सेल स्टेज है, ये 3 सेल स्टेज सेल है। ये जो पॉलन ग्रेन है वो कितनी सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन है। कितनी सेल स्टेज पॉलन ग्रेन है, 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन होता है। इसमें कौन कौन सी 3 सेल है, एक तो ये सेल है, इसका नाम वेजिटेटिव सेल है। और दो सेल कौन सी है, मेल गैमेट्स। क्या है, मेल गैमेट्स। तो 3 सेल स्टेज है। 60% प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, जो फ्री होता है, वो 2 सेल स्टेज में होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। तो क्वेश्चन आता है 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन और 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को मेरा क्वेश्चन है कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उसमें 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन होता है या 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन होता है। ये पॉलन ग्रेन हवा में उड़ेगा और ये पहुंचेगा कहां पर, ये आपको बताना, स्टिग्मा पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा। तो मोस्टली प्लांट्स के अंदर कितनी सेल स्टेज में होगा, 2 सेल स्टेज में होगा। और कुछ प्लांट के अंदर ये कितनी सेल स्टेज में होगा, 3 सेल स्टेज में होगा। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन का बहुत ज्यादा यूज है। सबसे पहला यूज है कि ये क्या करते हैं, इसकी अपन एग्रीकल्चर करते हैं। क्या करते हैं, इसकी खेती करते हैं, फूलों की। और खेती करते हैं तो क्या होता है, इस पॉलन ग्रेन की सहायता से टैबलेट्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती हैं, टैबलेट्स, ठीक है। इसकी सहायता से सिरप बनती है, सिरप और टैबलेट बनाई जाती है पॉलन ग्रेन से। ये जो सिरप और टैबलेट जो बनती हैं ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है। क्या है, टॉनिक है। टॉनिक इन द सेंस जितने भी जो खिलाड़ी हैं जिनको कोई किसी प्रकार की सांस संबंधी बीमारी होती है, दौड़ने में, खेलने में, कूदते टाइम उनकी सांस भरीसती है, तो ये टॉनिक लेते हैं तो घोड़े की तरह दौड़ते हैं। किसकी तरह दौड़ते हैं, घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो कोई व्यक्ति धीमे दौड़ रहा है, काम धीमे धीमे कर रहा है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम है, तो उसको पॉलन टैबलेट खिलाओ। क्या खिलाओ, पॉलन टैबलेट। पॉलन टैबलेट खाते ही वो क्या होगा, घोड़े की तरह दौड़ेगा और सबको पीछे छोड़ देगा। तो पॉलन ग्रेन्स इंपॉर्टेंट है। अब पॉलन ग्रेन इंपॉर्टेंट है तो इसके क्या है, हानि भी है।
हानि ये है कि ये पॉलन ग्रेन अगर हमारे नोज में एंटर हो जाएगा, नाक में एंटर हो जाएगा, तो एलर्जी कर देगा। क्या कर देगा? एलर्जी कर देगा, जिसका नाम हे फीवर है। क्या है? हे फीवर है। इसमें लगातार सीजनिंग होगी, लगातार लाल दाने होंगे बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो ब्रोंकस है वो इस एकदम पिचक जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हार्मफुल भी है, ऐसी बात नहीं यूजफुल है, तो ये पॉलन ग्रेन हार्मफुल भी है। एक प्लांट है जिसका नाम आपको बताना है पार्थेनियम। पार्थेनियम, ये प्लांट का नाम आपको कंठस्थ याद करना है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, जो ये पार्थेनियम प्लांट है, ये प्लांट क्या होता है? इस प्लांट को, ये एक मतलब विदेश से आया हुआ प्लांट है। क्या है? जो फॉरेन कंट्री है उससे प्लांट आया था। अपन वीट लाए थे, यानी गेहूं लाए थे, गेहूं के साथ में ये आ गया। ये एक्चुअल में क्या है? वीड है। क्या है? वीड है, यानी ये खरपतवार है। ये अनचाहा पौधा है जो उग जाता है, और उगने के बाद में ये क्या करता है? इससे पॉलन ग्रेन हवा में निकलते हैं। इसको नॉर्मली कैरेट ग्रास भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैरेट ग्रास भी कहते हैं। तो कैरेट ग्रास ऐसा पौधा है जिस पौधे की विशेषता पार्थेनियम भी कहते हैं। ये गेहूं के साथ फॉरेन से आ गया, आज इंडिया में धमाका मचा रहा है। क्या मचा रहा है? धमाका, बहुत ज्यादा फैल रहा है। इससे पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, पॉलन ग्रेन हवा में जा रहे हैं, और हवा में जाने के बाद हमारे नाक में एंटर होते हैं। नाक में एंटर होते ही ये क्या करते हैं? एलर्जी ओरिजिन कर देते हैं। तो पॉलन ग्रेन, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी सहायता से क्या होती है? एलर्जी ओरिजिन होती है। तो आपको नाम याद रखना है पार्थेनियम। क्या याद रखना है? पार्थेनियम इसका नाम है। अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के मतलब कितना लाइफ स्पेन होता है। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी डेज पॉलन ग्रेन लिविंग। पॉलन ग्रेन कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? 30 मिनट्स तक। कुछ प्लांट्स के अंदर ये 30 मिनट्स तक जिंदा रह सकता है, जैसे वीट है, जैसे राइस है, इसमें 30 मिनट तक मैक्सिमम ये जिंदा रह सकता है। उसके बाद ये पॉलन ग्रेन डाई हो जाता है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये मंथ, 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, जैसे सोलेनेसी है, लेग्यूमिनेसी है, जैसे रोजेसी है। उन प्लांट्स के अंदर इसका लाइफ स्पेन 1 मंथ तक होता है। ऐसी बात नहीं कि कम टाइम तक जिंदा रहते हैं, 1 महीने तक भी जिंदा रहते हैं और 30 मिनट तक भी जिंदा रहते हैं। ये सब डिपेंड होता है ह्यूमिडिटी, किसके ऊपर? ह्यूमिडिटी, और आपको बताना है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होते हैं जो कंट्रोल करते हैं पॉलन ग्रेन के लाइफ स्पेन को। ये पॉलन ग्रेन है, रिलीज हुआ, ठीक है, और ये स्टिग्मा है। अब यहाँ पहुंच गया 30 मिनट के अंदर, तब तो ठीक है। 30 मिनट तक नहीं पहुंचा तो इसका जीवन स्पेन खत्म हो जाएगा, ये काम का नहीं है, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पेन हो गया। अब आपके बायोलॉजी है और आपको ये परिभाषा नहीं आती है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, बताओ बच्चों क्या होती है क्रायो प्रिजर्वेशन? पता है किसी को? पता है क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन, आपसे पूछा क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब होता है, अपन क्या करते हैं कि आपने देखा होगा, कोई किसी प्रकार की फिल्में देखी होगी, फिल्मों के अंदर क्या होता है, कभी कभी किसी का मर्डर हो जाता है, उसकी लाश को छुपाते हैं, उसकी बॉडी को छुपाते हैं। बताओ कहाँ छुपाते हैं? कहाँ छुपाते हैं बच्चों? उसकी बॉडी को छिपा देते हैं बर्फ के अंदर, यानी फ्रीज है, उस फ्रीज में डाल देते हैं। फ्रीज में बर्फ के अंदर वो बॉडी क्या होती है, ऐसे कैसे सुरक्षित रहती हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन आपके पास में सीमन है या आपके पास स्पर्म है, क्या है, आप उनको क्या करते हो, लो टेम्परेचर -196 डिग्री और इनएक्टिव नाइट्रोजन क्या करती है, इनएक्टिव मीडियम बनाती है। नाइट्रोजन गैस है, क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। और लो टेम्परेचर भी कितना, 196 डिग्री। इस पे आप किसी भी चीज को सुरक्षित रखते हो, उस क्रिया को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन आपको पता चल गया होगा, किसी भी चीज को अपन लो टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन है उसमें रख देते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आपसे सीधा सवाल पुटअप हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन? देन यू से दैट वी टेक द सीड्स, हम सीड्स लेंगे, वी टेक द पॉलन ग्रेन, हम पॉलन ग्रेन लेंगे और उनको क्या करेंगे, पॉलन बैंक के अंदर, एक बैंक बना हुआ पॉलन बैंक, जहां पे इसको क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। सीड बैंक होते हैं, उन बैंक के अंदर क्या करते हैं,
लो टेम्परेचर रख देते हैं, ये लंबे समय तक यानी ये करोड़ों साल तक ये क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे कैसे इनएक्टिव रहेंगे, लो टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती हैं और इस तरह से वो लंबे टाइम तक क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अपने पोलन ग्रेन है उसको अपन ने सारा कर लिया है, पोलन ग्रेन अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है बच्चों। ये क्रायो प्रिजर्वेशन आपको पक्का पक्का याद रखना है। क्रायो प्रिजर्वेशन कभी भी आपको कोई पूछ ले तो आपको बताना है, आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाएगी एक चीज कि किसी भी चीज को अपन लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं। लो टेम्परेचर की भी लिमिट है, अपन 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 196 डिग्री। ये -196 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन लिक्विड स्टेज बदल जाएगी और नाइट्रोजन लिक्विड रहेगी। जब तक नाइट्रोजन गैस इन्वायरमेंट में है वो क्या करती है, हर चीज को इनएक्टिव करती है। तो ये इसके चारों तरफ लेयर बना देगी, एक इसके चारों तरफ ऐसा कवरिंग बना देगी जिसके कारण कोई भी गैस है वो इसके ऊपर रिएक्शन नहीं कर पाएगी। सीड है, पोलन ग्रेन है, प्रोटोप्लाज्म है, कोई भी चीज होती है वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है और हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे क्या किया जाता है कि पशुओं में नस्ल सुधार करनी होती है, जब एनिमल में ब्रीडिंग करनी होती है, मान लो कोई गाय भैंस है उसमें ब्रीडिंग करनी है। अब ब्रीडिंग करनी है तो हाथों हाथ तो क्या है, आपके पास में सांड है नहीं, भैंस है नहीं, तो आप उसका स्पर्म कैसे लाओगे। तो अपन इसका स्पर्म ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने क्या है, भैंसे का स्पर्म ले लिया, आपने उसका वीर्य सीमन ले लिया, फिर आप उसको क्या करते हो, इसमें रख देते हो फ्रीज के अंदर। जैसे ही कोई कहता है कि भाई हमारी भैंस के अंदर वो स्पर्म डालो, तो डॉक्टर क्या करता है, उस स्पर्म को उस भैंस के अंदर डाल देता है। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है। क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है। तो ये पशुओं में नस्ल सुधार की एक तकनीक होती है कि उस एनिमल्स का आपने सीमन लिया और लेके उसको लो टेम्परेचर पर रख दिया, लो टेम्परेचर पे वो सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अपने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, आप अगर ये आपने ध्यान से पढ़ा है तब तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख दोगे कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगा। एग्जाइन इज मेड बाय, पहला क्वेश्चन है एग्जाइन इज मेड बाय। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाइन किसका बना होता है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन अपने सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं जो ये which plant is responsible for allergy, ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे एलर्जी होती है। तीसरा है पोलन ग्रेन के डिवाइडेशन से कौन सी 2 सेल्स बनती है, पोलन ग्रेन के डिवाइडेशन से कौन सी 2 सेल्स बनती है, which 2 cells produce। मेल गैमेट इज फॉर्मेशन फ्रॉम, मेल गैमेट किससे बनते हैं, मेल गैमेट इज फॉर्मेशन फ्रॉम विच सेल। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आप ये चारों क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेशन लिखा देते हैं, पूछ लेते हैं व्हाट इज द क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, आप बताओ क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू बच्चों।